अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। आज जो है ना हम आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जैसे कि सेटबैक्स के बारे में एंड एक नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर कैसा आप जो है ना डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से जो है ना मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। देन सबसे पहले आपको जो है ना यूनिट सेटअप करना पड़ता है, जैसे कि आप कौन से यूनिट के अंदर वर्क करना चाहते हैं, फीट में वर्क करना चाह रहे हैं, फिर मीटर में वर्क करना चाह रहे हैं। उसके बेसिस पे जो है ना आपको यूनिट सेट करना पड़ता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट्स के लिए यू एन एंटर शॉर्टकट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैं कवर करा हूँ। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस को जो है ना आपको ईजिली रीड कर सकते हैं। देन सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आर्किटेक्चरल टाइप में। अगर आप इंचेस में वर्क करना चाह रहे हैं तो टाइप आपको लेना है आर्किटेक्चरल। और यहाँ पे जो नीचे इसकी प्रिसिशन वैल्यू जो दिख रहा है वो है 1/4 इंचेस आपको सेट करना है। एंड यहाँ पे आपका यूनिट फॉर्मेट सेट करना है इंचेस। देन सिंपली आप ओके करें। नेक्स्ट आपको सेट करना है डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल के अंदर आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर। देन यहाँ पे सिंबल एंड एरोस के अंदर आपको यहाँ पे एरो हेड सेलेक्ट करना है आर्किटेक्चरल ट्रिक। देन एरो का साइज आपको कितना रिक्वायर्ड है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी डायमेंशन चेक कर रहे तो साइड में जो इस तरीके से आपको एरो शो हो रहा, ये एरो का साइज आपको कितना रिक्वायर्ड है उसका एक वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि 7 इंचेस हम आपको रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर आना है एंड ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं 3 पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट कौन सा रिक्वायर्ड है आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ एक न्यू टाइम रोमन। ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या नहीं आपको दूसरा रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे कैलिब्री फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन आपको हाइट रिक्वायर्ड है 7 इंचेस। जो सिमिलर आप जो सिम्बॉल एंड एरोज के अंदर डिफाइन यूज है सेम साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हो। देन यहाँ पे आपको करना है करेंट एंड यहाँ पे आपको करना है क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट एक सेट करना है, जैसे कि हर एक डायमेंशन में को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर दिख रहा। आपको कहीं रिक्वायरमेंट है आप अलाइन विद डायमेंशन लाइन रखना चाह रहे, जैसे कि आपकी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल आ रही तो आपका डायमेंशन हॉरिजॉन्टल दिखता, एंड आपकी लाइन वर्टिकल आ रही तो आपकी लाइन भी वर्टिकल डायमेंशन में शो होता। तो प्रेजेंट के लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेट करता हूँ। देन यहाँ पे आपको सेट करना है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट जो आपको वही सेट करना है जो आपको यूनिट्स के अंदर सेट करे हुए थे। तो यूनिट्स में मैं यहाँ पे टाइप मेरा यूनिट फॉर्मेट था आर्किटेक्चरल और प्रिसिशन थे मेरे 1/4। अगर इतने आप यूनिट्स अगर सेट कर लिए देन आप इंचेस के अंदर या फिर फीट के अंदर इजीली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओके कर लो, देन यहाँ पे सेट करें एंड ऐसे अब क्लोज करने के बाद सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे ये बैक साइड जो आपको लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, इनको अगर आपको ऑन या फिर ऑफ करना है तो वहाँ पे जो ना आप फंक्शन की F7 का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो ग्रीड लाइन दिख रहे हैं उसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फंक्शन की F7 का यूज करके ऑन या फिर ऑफ अगर आपको रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं कुछ भी डिजाइनिंग पार्ट पे वर्क कर रहा हूँ या फिर कोई भी मेरे डायग्राम के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये लाइन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, देन वहाँ पे उसको ऑन ऑन या फिर ऑफ आप इजीली कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंट मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। देन एक नॉर्मल रेक्टेंगल का यूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक प्लॉट का साइज डिफाइन करना है 30 फीट बाय 40 फीट। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेंगे। देन इसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड कवर अप करके दिखाया हूँ प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। जैसे कि आप कोई भी एक रेक्टेंगल यूज कर रहे हो उसके अंदर आप क्या है रूम डायमेंशन या फिर प्लॉट डायमेंशन किस तरीके से स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है 30 फीट। देन एक कॉमा का यूज करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन करना है 40 फीट। ओके, देन आप जब भी इसको जरा स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पे आपका ओवरऑल प्लॉट यहाँ पे विजिबल होता। देन आप यहाँ पे एक लीनियर कमांड का यूज करके इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करा हूँ वैल्यूज वो एक्यूरेटली यहाँ पे मुझे शो हो रही है नहीं हो रही। राइट, तो मैं यहाँ पे प्लॉट डायमेंशन है 30 फीट पर 40 फीट, तो मैं यहाँ पे एक्यूरेट डायमेंशन
मिल जाती, तो मैं पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, मुझे रिक्वायर नहीं है। देन अब सबसे पहले जो है ना, मेरे पास प्लॉट के अंदर मुझे कुछ सेटबैक्स हुए प्रोवाइड करने का रहता है। ठीक है, तो सेटबैक्स हुए प्रोवाइड करने के लिए एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कुछ आपका डिपेंड करता है एरिया के ऊपर एंड प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कि आप कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं, फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कैसा है आपका डिपेंड करता है कि एरिया कितना है, प्लॉट एरिया कितना है, उसके बेसिस पे जो है ना वो सेटबैक्स किस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप्स इसके कुछ नोट्स लिखा हूँ, जैसे कि सेटबैक्स रूल्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जनरली कितना रहना। तो सेटबैक्स के अंदर कैसा था, आपको कंपलसरी जो है ना एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको पैसेज छोड़ना रहता। ठीक है, फॉर वेंटिलेशन और गवर्नमेंट रूल्स के पर्पज के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ फ्रंट के अंदर यहाँ पे सेटबैक्स आपको प्रोवाइड करना है, बट डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट का साइज कितना है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स में दिया हुआ है, जैसे कि फॉर स्मॉल प्लॉट अप टू 100 स्क्वायर मीटर। अगर आपके पास जो है ना वैल्यू कुछ 100 स्क्वायर मीटर एरिया अगर आ रहा, तो वहाँ पे जो है ना आपको फ्रंट के अंदर सेटबैक्स प्रोवाइड करना है 1.5 मीटर टू 3 मीटर। ठीक है, अगर आपके पास लार्ज प्लॉट है अबव 300 स्क्वायर मीटर, तो वहाँ पे आपको जो है ना सेटबैक्स प्रोवाइड करना है 3 मीटर टू 6 मीटर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो यूज करूँ 30/40, मेरे को चेक करना है कि इसका कितना एरिया है फिर स्क्वायर मीटर में आता है। यहाँ पे सिंपली आपको यूज करने का है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर आप जो है ना सबसे पहले आपकी जो भी फीट की वैल्यू है उसको जो है ना आप डिवाइडेड बाय 3.281 करके मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 30 फीट वैल्यू तो मीटर में कितनी आती है। एक्चुअली ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करना, आपके पास अगर फीट की वैल्यू है तो उसको मीटर में कैसा आप कैलकुलेट करना, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड करा दूँ। अगर किसी को डाउट है तो वहाँ पे आप जो है ना उसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। देन अब मेरे पास यहाँ पे 40 फीट, मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3.281 कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 9.14 इंटू 12.19। तो मैं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को यहाँ पे एरिया आ जाता है। अब एरिया एग्जाम्पल कैसा फाइंड करते हो, तो आपका जो भी लेंथ है एंड जो भी आपके पास विड्थ है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके रूम का या फिर प्लॉट का एरिया इजीली मिल जाता। अब हम यहाँ पे जो है फीट के अंदर कर रहे हैं, मेरे को मीटर में चेक करना है, तो मैं यहाँ पे एक डायमेंशन के अंदर मॉडिफाई में आता हूँ एंड यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट को मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। अभी प्रेजेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर नहीं जा रहा। देन इंशाल्लाह आने वाले आगे की क्लासेस के अंदर जो ना मैं अल्टरनेट यूनिट को कैसा सेट करना, क्या नहीं, सारी डिटेल्स में आपको इजीली वो सारी चीज़ें कवर अप करा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइमरी यूनिट है मेरी आर्किटेक्चरल, देन डेसिमल मेरे को यहाँ पे यूनिट रिक्वायर्ड है। ओके, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करूँ, जैसे कि मेरे पास 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच मेरे को मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से अगर मेरे पास 30 फीट वैल्यू है तो यहाँ पे आपको मीटर के अंदर भी वैल्यू मिल जाती। एंड यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू 40 फीट है तो आप उसकी वैल्यू मीटर में कितनी है इसको इजीली देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे स्क्वायर फीट में बता रहा है, स्क्वायर मीटर के अंदर नहीं बता रहा। तो मैं दो वैल्यूज को 9.14 मीटर इंटू 12.19 मीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी किया था 9.15 इंटू 12.19, ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स के अंदर मेरे को वैल्यू मिल जाती। तो अगर आप वर्ड के अंदर आ गए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिटेल्स दिए सो है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर स्मॉल प्लॉट है अप टू 100 स्क्वायर मीटर, तो आप जो है ना फ्रंट के अंदर आपको सेटबैक्स या फिर पैसेज प्रोवाइड करना है 1.5 टू 3 मीटर। तो अब हमारे पास क्या है, 111.41 है। तो बेसिकली हम जो है ना 1.5 से 3 मीटर के बीच में हम उसको फ्रंट के अंदर स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे आपके पास एक लार्ज प्लॉट है, जैसे कि आपका उसका एरिया रहा अप्रोक्सीमेट 300 स्क्वायर मीटर, तो वहाँ पे आपको जो है ना वैल्यू जरा चेंज करना पड़ता है, जैसे कि 3 मीटर टू 6 मीटर आपको फ्रंट के अंदर सेटबैक्स प्रोवाइड करना है। देन आपके पास साइड के अंदर आपको कितना यूजुअली जो है ना यहाँ पे 1 मीटर टू 3 मीटर यहाँ पे सेटबैक्स प्रोवाइड करना है, बट डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ प्लॉट एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपका यहाँ पे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है
मतलब आप G+1 बना रहे, G+2 बना रहे, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना, तो उसके हिसाब से आपको सेटबैक साइड के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता। बट कॉमनली जो है ना 1 मीटर हम प्रोवाइड कर रहे बोले साहब, ठीक है। और इफ बोथ साइड आर ओपन मोर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायर्ड, ओके, तो आप जो है ना साइड्स में अगर जो है ना आप ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे जो है ना आप ज़्यादा लाइट्स एंड वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको रेयर के अंदर यानी बैक साइड के अंदर जो है टिपिकली 2 मीटर से 3 मीटर मिनिमम आपको सेटबैक प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर ए 30 फीट इंटू 40 फीट रेजिडेंशियल प्लॉट इज नॉट इक्वल टू 200 स्क्वायर फीट एंड 111 स्क्वायर मीटर। तो आपको फ्रंट के अंदर छोड़ना है 3 मीटर एंड दोनों साइड्स में 1.5 मीटर आपको प्रोवाइड करना है, सॉरी, बैक साइड के अंदर 1.5 मीटर आपको प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे साइड्स के अंदर 1 मीटर ईच साइड, मतलब दोनों साइड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आपके प्लॉट के जो है ना आपको 1.5 मीटर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका बैक साइड एरिया है तो बैक साइड आपको जो है ना प्रोवाइड करना है यहाँ पे 1.5 मीटर एंड फ्रंट पे आपको 3 मीटर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको 1.5 मीटर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले पोर्शन से ये वाले पोर्शन तक 1.5 मीटर आपको ऊपर से ऑफसेट लेना रहता। देन नीचे से 3 मीटर ये फ्रंट हो गया आपका एंड ये दोनों साइड्स में यहाँ पर और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है अप्रोक्सीमेट 1 मीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे वैल्यूज मेरे को मीटर में दिया बट हम लोग का जो है ना फीट के अंदर काम करें, तो मैं यहाँ पे जो है ना जो भी मेरे पास वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर आना था, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.281, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर हो रहा, सॉरी फीट हो रहा, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 10 फीट। फ्रंट पे मुझे 10 फीट स्पेसिंग छोड़ना है। देन 1.5 मेरे को बैक में स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.281 से। तो मुझे बैक साइड छोड़ना है अप्रोक्सीमेट 5 फीट और 1 मीटर मेरे को ईच साइड प्रोवाइड करना है, तो वो मुझे हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 फीट। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज करता हूँ। ऑफसेट के लिए आपको एंटर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 10 फीट आपको प्रोवाइड करना है फ्रंट के अंदर, सॉरी मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को जो है ना एक्सप्लोड कर लेता हूँ। अब एक्सप्लोड इसलिए मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफसेट का यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 10 फीट पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल रहने की वजह से चारों साइड एक साथ ऑफसेट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरे पास चारों साइड से ऑफसेट 10 फीट का मेरे को उतना रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे जस्ट ये फ्रंट वाला जो लाइन है इधर से मुझे 10 फीट ऊपर ऑफसेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे मैं ऑफसेट यूज करता हूँ 10 फीट, इधर से मुझे 10 फीट रिक्वायर्ड है एंड बैक साइड से मुझे रिक्वायर्ड है 5 फीट इधर से। देन 3 3 फीट मेरे को ईच साइड रिक्वायर्ड है, इधर से मुझे 3 फीट चाहिए और इधर से मेरा 3 फीट चाहिए। एंड यहाँ पे मैं फ्लेट कमांड का यूज करके पूरे लाइन्स पे यहाँ पे फ्लेट कर लेता हूँ, ओके। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अगर आपके पास जो है ना एरिया इस तरीके से रहा तो आपको जो है ना कम से कम बैक साइड एंड दोनों साइड्स के अंदर एंड फ्रंट के अंदर इतना सेटबैक प्रोवाइड करना रहता। देन अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज कर रहा हूँ, 9 इंचेस मैं यहाँ पे वॉल यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सेंटर लाइन डायग्राम पे वर्क नहीं कर रहे, एक प्रॉपरली डिजाइन बना रहे एक रेसिडेंशियल का, तो वहाँ पे जो है ना आपको वॉल कंपलसरी ऑफसेट करना पड़ता। एंड आप वॉल अगर ऑफसेट कर रहे तो आपके पैसेज के अंदर नहीं आना, रूम के अंदर आना। यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम्पल इतना मेरा जो है ना एक बिल्टअप एरिया मुझे यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा जो है 24 फीट बाय 25 फीट। इसके अंदर आप जो है ना आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे 9 इंचेस की मेन वॉल्स यूज करूंगा इनसाइड, यहाँ पे चारों साइड से, ओके। देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कमांड का यूज करके जो भी एडिशनल लाइन सारे मैं इनको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, लाइक इस तरीके से फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, राइट। अब यहाँ पे जो ना मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है एक लाइन का रिक्वायरमेंट है या फिर आप एक प्रैक्टिस बेस वर्क कर रहे, देन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रूम्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है आपके पास जैसे कि 30 बाय 40 के अंदर कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 2 BHK प्लान रिक्वायर्ड है, ठीक है, विथ आपका लिविंग रूम एंड किचन एंड कॉमन टॉयलेट के साथ, तो आप वो फुलफिल कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आप क्या सेटबैक्स यूज कर रहे हैं। अगर पर्सनली बोले तो
मेरे हिसाब से तो इंडिया के अंदर कोई भी सेटबैक्स या फिर गवर्नमेंट उसको उतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं करता, क्योंकि सेटबैक्स जो अप्रूवल के लिए, अब समझ लीजिए मैं कोई भी एक हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो परमिशन प्लान्स के लिए जो है ना आप इस तरीके से प्रॉपरली सेटबैक्स को प्रोवाइड करके एक डिज़ाइन क्रिएट कर दे, बट ऑन साइड ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता मोस्टली। ठीक है। तो बट बेहतर है कि हम लोग जो ना गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली वर्क करना। ठीक है। क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे तो वहाँ पे क्या आपको प्रॉपर वे के अंदर वर्क करना रहता है, ऐसा नहीं कि भाई हम अपने घर में ऐसा बने सो वैसा बने सो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। तो आपको जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपलसरी मालूम रहना पड़ता। देन चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये एरिया के अंदर एक नॉर्मल 1 BHK बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, जैसे एकदम जो है ना स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैं तो एक ऑफसेट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, एक 11 फीट का। ठीक है। इधर से एक 11 फीट बाय 13 फीट मैं यहाँ पे एक अपना एक लिविंग रूम क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है। एंड आप चाहे तो इनर वॉल एज अ पार्टीशन वॉल का यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 6 इंचेस। आप चाहे तो 4.5 इंचेस का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 9 इंचेस का भी यूज़ 6 इंचेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रही है 9 फीट आ रही है अप्रॉक्सीमेट। एंड यहाँ पे मेरे पास है 13 फीट बाय 11 फीट। तो मैं इसको जो है एक लिविंग रूम असाइन करूँगा। देन ये वाला मेरा एक होगा किचन बेसिकली। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे लिविंग रूम है, तो मैं ये फेस पे जो है ना मैं टॉयलेट्स हुए जो भी मुझे रिक्वायर्ड है वो चीज़ों को मैं यहाँ पे एडअप करूँगा। ठीक है। तो ओके, एक काम करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिम कर लेंगे यहाँ पे ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को। ठीक है। देन अब ये 9 फीट आ रहा, तो मैं 9 फीट बाय 9 फीट का मैं पे एक किचन ले लेता हूँ। देन सिमिलरली 4.5 इंचेस और 6 इंचेस की यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल मैं यहाँ पे एडअप करता हूँ। देन अगर आप ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अगर डायमेंशन देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा 14 फीट। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस ये साइड से, एंड यहाँ पे एक सिमिलरली 6 इंचेस ऑफ साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर मेरे को डिस्टेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट। बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर मैं फिर इसको डिलीट किया एंड ये वाला डायमेंशन सारा 12 फीट। ठीक है। तो एक मैं काम कर लेता हूँ कि 12 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे एक नॉर्मल मैं यहाँ पे बेडरूम ले लेता हूँ 12 फीट बाय 10 फीट। ठीक है। ओके, चलो इधर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डायमेंशन इसका चेक कर रहे हैं तो 12 फीट बाय 10 फीट का था। अपने पास यहाँ पे अच्छी खासी जगह भी है। और अगर मैं यहाँ पे इधर से इधर डिस्टेंस देखूँ 2 फीट 6 इंचेस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक चेम्फर कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन्स को जो है ना एक्सटेंड करके यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं CHA एंटर D एंटर मैं यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेट 3 फीट बोथ साइड्स इधर से। देन यहाँ पे मैं 6 इंचेस ऑफसेट करूँगा, जिससे जो ना मैं प्रॉपरली रूम्स को मैनेज कर सकता हूँ हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लिप कर लेता हूँ एंड शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा ये वाला ज़रा हाँ अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको मैं पे delete कर दूँ। ठीक है। अभी प्रेजेंट के लिए इस तरीके से रहने देंगे। एक्चुअली नहीं ठीक चलता कोई। तो यहाँ पे आप ये 10 फीट पे 12 फीट का एक बेडरूम ली। देन यहाँ पे आपके पास 9 फीट बाय 9 फीट का किचन है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे कुछ कॉमन टॉयलेट्स का यूज़ कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस के कॉमन टॉयलेट यूज़ कर रहा हूँ। 6 इंचेस के यहाँ पे एक वॉल ले लेंगे। ठीक है। और ये जो भी पोर्शन आ रहा है पे 12 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर एक जो ना एक्चुअली बोल सकते हैं कि एक बेड लाइक बेडरूम टाइप हो। इसको जरा में जो ना ये दो लाइन्स को नीचे यहाँ पे 1 फीट रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से डबल एंटर यहाँ पे आप ट्रिम कर लो, यहाँ पे भी ट्रिम कर लो और यहाँ पर भी ट्रिम और यहाँ पर भी ट्रिम। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक ऑफसेट है अप्रॉक्सीमेट 8 फीट का, तो ठीक है 96 इंच की
तो मेरे को यहाँ पे स्पेसिंग रिक्वायर्ड है अप्रॉक्सीमेट 3 फीट तो मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं इधर से इधर डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस मेरा 2 फीट 6 इंचेस बाई 2 फीट 6 इंचेस आ रहा, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे एक लिविंग रूम क्रिएट करा सो, लाइक इधर से इधर तक, ठीक है। बट यहाँ पे तो मसला क्या हो रहा बोले तो, अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर रूम डायमेंशन के हिसाब से अगर देखूँ तो यहाँ पे 13 फीट आ रहा एंड यहाँ से यहाँ पे मेरा 11 फीट, एक मेरा लिविंग रूम है समझ लो। देन ये है मेरे पास 12 फीट बाई 10 फीट एंड ये है मेरा 12 फीट बाई 10 फीट, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास 8 फीट बाई 3 4 फीट 6 इंच, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे जरा जो है ना किचन में छोटा 9 फीट बाई 8 फीट, चलो ठीक है कोई नहीं। मैं इसके अंदर जो है ना प्रॉपरली टेक्स्ट एड अप कर लेता हूँ, जैसे कि रूम डायमेंशंस कितने आ रहे क्या है, ठीक है। अब क्योंकि अब मैं एज अ बिगिनर भी अगर आप में वर्क कर रहे हैं आप कहीं पे भी, तो आपको इस तरीके से डायमेंशंस हाईलाइट करने का नहीं रहता, बहुत अजीब दिखता बोले तो सही नहीं रहता, वैसे एडअप नहीं करते, ठीक है। एक प्रॉपर वे के अंदर आप जब भी डिजाइनिंग वे कर रहे थे जो ना आपको एक टेक्स्ट कमांड का यूज करके सारे एनोटेशंस को आपको शो करना रहता, लाइक आप टी एंटर टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते सेम आपको फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर यहाँ पे यूज करना है। देन यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ, ये है मेरा लिविंग रूम। देन लिविंग रूम का डायमेंशन है 13 फीट बाय 11 फीट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा लिविंग रूम। और फर्स्ट वैल्यू हमेशा आपकी हॉरिजेंटल आती। हॉरिजेंटल आपको कैसा फाइंड करना, हॉरिजेंटल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू किसको बोलते हैं बोले तो, हॉरिजेंटल रहता सबसे पहले तो राइट साइड से लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड आप उसको कंसिडर करते हैं हॉरिजेंटल के लिए, और वर्टिकल लिए टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास लिविंग रूम है यहाँ पे 13 फीट की मेरी हॉरिजेंटल वैल्यू है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। 11 फीट मेरी वर्टिकल वैल्यू है, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। तो ये दोनों लाइन्स को मैं पे डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरा डायमेंशन एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। देन मेरे को यही टेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ CO, ओके। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके जो है ना इसका नेम कट करता हूँ पूरा एंड यहाँ पे किचन का डायमेंशन मेरा है 9 फीट इंटू 8 फीट, ठीक है, ओके। किचन हो गया, ये डायमेंशन को बैंक पे रिमूव कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो दूसरे टेक्स्ट में को ना यहाँ पे टी एंटर पैराग्राफिंग सेंटर में लेके यहाँ पे दे लेंगे एक, ये मेरा बेडरूम 1, ठीक है, बेडरूम 1 डायमेंशन है 12 फीट बाय 10 फीट, ठीक है, ओके। तो 12 फीट मेरी हॉरिजॉन्टल है, 10 फीट मेरी वर्टिकल वैल्यू है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको इजीली लिख सकते हैं। देन इसको जो है ना मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे। देन इसको डबल क्लिक करके एडिट करा, ये 1 हटा के यहाँ पे बेडरूम 2 एंड यहाँ का डायमेंशन आता है आपका 10 फीट बाय 12 फीट, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे जो आप पैसेज आ रहा है पे बैक साइड आप जो है ना एक टॉयलेट वे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम एडअप कर लेंगे कहते हैं लास्ट में। ये हो गया 12 फीट बाय 10 फीट और ये 10 फीट बाय 12 फीट। तो हमारा लिविंग रूम भी हो गया एंड ये जरी बहुत पैसेज है, तो इसके लिए हम नेमिंग में कुछ डिफाइन नहीं कर रहे। आप जब भी स्टार्ट कर रहे कोई भी एक साइड से स्टार्ट करो ताकि डायमेंशंस जो है आपको प्रॉपरली एक्यूरेट मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक, ये है मेरा C मतलब कॉमन टॉयलेट, इसका डायमेंशन है 8 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो हम जो है ना कॉमन टॉयलेट घर के अंदर दे रहे। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम जब स्टेयर केस वो बनेंगे तो स्टेयर केस के नीचे भी हमें कॉमन टॉयलेट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, ये हो गया। जो भी एक्स्ट्रा लाइन सारे हम यहाँ पे जो है ना इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ओके सारी चीज़ें हो गए। तो हमारे पास जो है ना लिविंग रूम हो गया। तो आप जो है ना गेट ये साइड या फिर ये साइड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना आप लिविंग रूम के अंदर एंट्रेंस कोई भी एक कॉर्नर साइड पे ये साइड पे दे सकते हैं या फिर ये साइड पे दे सकते हैं, बट बेहतर रहता है हम ये साइड से देंगे, ठीक है। अगर मैं ये साइड से दूंगा एक काम कर लेंगे, यहाँ पे हम हमारा जो लिविंग रूम का मेन जो डोर रहेगा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो हम इतने एरिया में जो है ना फर्नीचर्स पे प्लेसमेंट करके जो है ना
ये वाले फेस पे टीवी सेट या फिर ये वाले फेस पे ना टीवी टेबल्स में शो करा, ठीक है। देन किचन का डोर हम ये वाले फेस पे दे देंगे। देन टॉयलेट के लिए यहाँ पे एक डोर के लिए यहाँ पे, ये सॉरी ये बेडरूम के लिए यहाँ पे और ये बेडरूम के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना डोर ओपनिंग्स वह क्रिएट कर लेंगे। डोर ओपनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सिंपल आपको एक लाइन यूज़ करना है, ठीक है। देन आपको जो है ना यहाँ पे एक ये लाइन को सेलेक्ट करके मूव करना है, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए 4 इंच, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो हमारी मेन वॉल रहती है उधर से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफसेट लेते हैं, 4 इंच का 6 इंचेस का हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है ना हम ऑफसेट ले लेंगे। उसके बाद जो मेन डोर जो है मिनिमम जो है ना 3 फीट 6 इंचेस वाइड रहता है या फिर विड्थ बोले सा, ठीक है। 3 फीट 6 इंचेस मिनिमम मेन डोर को इतना विड्थ लेते हैं। एंड डिपेंड करता है, अगर आपके पास जो है ना रूम बड़ा है, लिविंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, डाइनिंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे जो है ना आपको विड्थ को ज़्यादा ले सकते हैं, लाइक 4 फीट होना है 6 फीट होना है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके रूम डायमेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम ऑफसेट कर लिए, TR डबल एंटर, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे ट्रिम, ठीक है। तो ये मेरी डोर की ओपनिंग क्रिएट हो गई। तो सिंपली मेरे को जहाँ जहाँ भी डोर ओपनिंग रिक्वायर्ड है सारी जगह मैं यहाँ पे ओपनिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मेरे को यहाँ पे ओपनिंग रिक्वायर्ड है लाइक 4 इंच डिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे लेने वाले हैं किचन का 3 फीट डोर ओपनिंग लेने वाले हैं। और यहाँ पे मेरे पास डोर नहीं आ रहा, जस्ट जो है ना हम ओपनिंग्स ओपन किचन रहता, ठीक है। आप लोग नोटिस करे होंगे जैसे कि किचन के अंदर जो है ना डोर्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। जैसे कि सिर्फ एक आर्च कमान बना के छोड़ देता, लाइक तो उस तरीके से मैं यहाँ पे इसको जैसे इस तरीके से क्रॉस लाइन से यहाँ पे मैं लेके छोड़ देता हूँ, ठीक है। देन बाद में हम इस पे जो है ना पैटर्न्स वही शो कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये डोर, यहाँ पर एक डोर में रिक्वायर्ड है, सेम मैं पे 4 इंचेस लेके 2 फीट 6 इंचेस। टॉयलेट का डोर जो है ना मैं पे 2 फीट 6 इंचेस ले रहा हूँ। एंड अगर आपके पास कहीं स्टोर रूम है तो वहाँ पे भी आप सेम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। देन इधर से एक स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 4 इंचेस हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। एंड 3 फीट हम यहाँ पे बेडरूम के लिए डोर का साइज ले रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए जो है मैं पे साइड में जो है ना एक स्केड्यूल भी मैं एडअप कर देता हूँ, ठीक है। जिसकी मदद से जो है ना आपको प्लान को रीड करने में एंड यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है ना यूज़ करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। तो ये भी मैं 3 फीट कर दूँगा और यहाँ पे इसको करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, ये है मेरा मेन डोर, ठीक है। ये मेरा MD है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया मेरा D1, यहाँ पे भी D1, यहाँ पे आता D2 एंड यहाँ पे भी मेरा D1, ठीक है। ओके, तो मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। D1 मेरे को रिक्वायर्ड है, अगर इसको बाहर, ठीक है। और ये सेम D1 हम एक लिख के भी कॉपी कर सकते थे, बट तो ठीक है, कोई नहीं चलता। ये हो गया D2, ठीक है। अभी हम जस्ट जो है ना ओपनिंग्स वे क्रिएट करें, इसके अंदर आप प्रॉपरली डोर डायरेक्शंस वो भी शो करा सकते हैं। ओके, तो रूम डायमेंशन हमारे हो गए पूरे कम्प्लीटली। जैसे कि आप एक लिविंग रूम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक आप बेडरूम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक बेडरूम यूज़ कर रहे हैं, नीचे का आपके पास यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है, देन यहाँ पे आप एक यूज़ कर रहे हैं एक किचन, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से इतना इनफ है ना। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 6 इंचेस या फिर 4.5 इंचेस आपकी बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल हमेशा आपके प्लॉट के अंदर आना, प्लॉट के बाहर नहीं जाना, ठीक है। आपका जो भी प्लॉट डायमेंशन है उसके अंदर रहना। देन यहाँ पे आप इसको सिंपली फ्लेट कर लो, ठीक है। और बाउंड्री वॉल आप लाइक सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड आपके प्लान को प्रॉपरली कवर अप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन अगर चेक करूँ तो ओवरऑल आउटर बाउंड्री टू आउटर बाउंड्री मेरा डायमेंशन कैरेक्टर है ना 30 फीट एंड 40 फीट, ठीक है। और हमारा यहाँ पे बिल्टअप एरिया या फिर समझ लो हम कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करें सो हमारा घर दैट इज विल बी 24 into 25 फीट। और हम पैसेज वे प्रोवाइड यहाँ पे करें सो है लाइक 4 फीट 6 इंचेस आ रहा, बट हम आउटर बाउंड्री टू अगर हम आउटर बाउंड्री देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता 5 फीट। एंड ये आउटर से ये आउटर आता आपका 3 फीट, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सिमिलर आपको आउटर टू आउटर 3 फीट मिलता। एंड फ्रंट में आपको ज़्यादा मिलता है इस पे, दैट इज विल बी 10 फीट।
तो 10 फीट के अंदर कोई भी ये वाले फेस पे या फिर आप ये वाले फेस पे आपके स्टेयरकेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो है ना ये वाले फेस पे स्टेयरकेस क्रिएट कर लेंगे। तो इतना जो एरिया रहेगा हमारा पार्किंग एरिया के अंदर आता, एंड स्टेयरकेस हम इतना यूज करेंगे तो नीचे का जो भी एरिया रहेगा हम यहाँ पे लिटिल बिट गार्डनिंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक स्केड्यूल भी आप लोगों को ये करके देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इजीली आइडिया होना कि आप जो भी डायमेंशंस यूज करने वाले हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं ना, जैसे कि डोर है, डोर का विड्थ क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक, ओके, डोर स्केड्यूल्स। ठीक है, डोर्स के स्केड्यूल्स में यहाँ पे बोल के हेडिंग लिख रहा हूँ। देन ओके, मैं यहाँ पे मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आपका आता है यहाँ पे नेम एंड साइज, दो ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। देन यहाँ से ओके, इसमें अंदर देते यहाँ पे ऑफसेट ले लो। मे भी इतने सारे डोर्स है नहीं, मेरे को इतना अभी एडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास एमडी, और एमडी के बाद है आपके पास लाइक D1, और D1 के बाद एक है आपका D2। सॉरी, ठीक। अब अगर डी एमडी का अगर हम साइज देख रहे हैं तो कितना है, दैट इज विल बी 3 feet 6 inches इंटू 7 feet। 7 feet इज नॉट इक्वल टू योर हाइट, डोर की हाइट है आपकी 7 feet। ठीक है, तो डोर की हाइट कॉमनली 7 feet ही रहता, और यहाँ पे D1 है आपका 3 feet by 7 feet, एंड D2 है आपका 2 feet by 7 feet। ठीक है, डोर की हाइट कॉमनली 7 feet ही रहता, जस्ट विड्थ के अंदर चेंजेस रहता है। जैसे कि आपका ये मेन डोर है तो हम यहाँ पे बड़ा यूज करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे D1 ये किचन की ओपनिंग है। ठीक है, बट इसका भी जो विड्थ रहेगा इसके बेसिस पे रहेगा 3 feet by 7 feet, एंड D2 जो रहेगा आपका 2 feet by 7 feet रहेगा, और ये भी D1 और D1 सेम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं लिखना कि यहाँ पे एक D1 है, यहाँ पर एक D1 है, यहाँ पे एक D1 है, तो यहाँ पे D1 वैसा नहीं आना, एक ही D1 रहना, एंड सबका साइज साइज सिमिलर रहेगा। हाँ, इनकेस अगर आप जो है ना साइज डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेम भी कुछ अलग डिफाइन करना पड़ता, जैसे कि आप D2 यूज करो। ठीक है, या फिर D3 यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, तो नीचे का जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन सारे मैं इन लोगों को यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ऐसा है, तो इसको मैं जो है प्रॉपर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, जी एंटर, एंड यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो आज के लिए मैं ऐसे इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, लाइक आपको जो है ना विंडोज़ एंड डोर्स की प्रॉपर जो है ना लोकेशंस को शो करना है। देन इसके अंदर आपको प्रॉपरली फर्नीचर प्लेसमेंट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आपको स्टेयरकेस बताना है। अगर आप कहीं पे हैचिंग पैटर्न्स को यूज़ करना चाहे तो वो भी आप शो करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है ना मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, तो आने वाले टॉपिक्स के अंदर जो है ना हम इसके अंदर जो है ना स्टेयरकेस कैसा ऐड करना, और नंबर ऑफ स्टेयरकेस कैसा ऐड करना, और कितने टाइप के स्टेयरकेस रहते हैं आपके पास, जैसे कि डॉग लेग हो गया, एल शेप हो गया, यू शेप हो गया, देन स्पाइरल स्टेयरकेस हो गया, वो सारे स्टेयरकेस को कैसे एग्जीक्यूट करना, एंड डोर्स विंडोज के प्लेसमेंट्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप टूल प्लेट्स का यूज करके जो है ना डोर्स विंडोज को एडअप कर सकते हैं, एंड मैन्युअली भी जो है ना आपके पास जो है ना स्लाइडिंग डोर हो गया, स्लाइडिंग विंडोज हो गए। ठीक है, उसके प्लेसमेंट्स के बारे में, क्रिएशंस के बारे में जो है ना आने वाले अगले क्लासेस के अंदर देखेंगे।